नमस्कार भाइयों, मैं आपका भाई हितेश गोस्वामी, भारत की बात न्यूज से। आज हमारे साथ राष्ट्रीय हिंदू वीर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्हें आप भाई पंडित सत्यम शर्मा जी हमारे साथ हैं। जैसे कि अभी बहुत मुद्दा गरमाया हुआ था, जिसमें हमारे भाई जेल नजरबंद भी कर दिया जाता है। अभी हम इसी को लेकर इनसे बात करेंगे कि हिंदुत्व की सरकार होते हुए भी हिंदुओं को नजरबंद किया जा रहा है। हिंदू संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो लड़ते हैं, उन्हें नजरबंद कर दिया और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कैसे हैं सत्यम भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा सत्यम भैया, जैसे कि अभी पहले पिछला मामला हुआ कि आपको जेल भेज दिया गया, ठीक है। बांग्लादेश में क्या हुआ हिंदुओं को साथ में, ये तो सभी को पता है। हिंदुओं की सरकार होते हुए हिंदुओं को जेल जाना पड़ रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? ये जेल जाने के पीछे जो वजह है वह सनातन है, और सनातन के ऊपर तो हम जैसा व्यक्ति तमाम अपना संपूर्ण जीवन जेल में गुजार सकता है। लेकिन विषय की गंभीरता वहां पर आकर रुकती है कि इस उत्तर प्रदेश जिले, जो हमारा प्रदेश है, उस प्रदेश में सनातन की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। हिंदुओं और मुस्लिम के नाम पर सरकार बनाई जाती है, और उस सरकार में जो हिंदुवादी बात करते हैं उन लोगों को जेल में भेजकर उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया जाता है। अगर यही आवाज दबाने का प्रयास आज किया जाता तो शायद इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दंगों में उनमें से 3 लोग जेल जाते हैं जो हिंदुओं पर पथराव करने का काम करते हैं। उन्हें भारत के अंदर शरण दी जाती है और फिर वही लोग हिंदुओं पर पथराव करते हैं। इसमें क्या कहेंगे? सरकार चाहे तो इस भारत में नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई मुसलमान किसी हिंदू के खिलाफ ना बोल पाए। कहीं ना कहीं चाहे वो किसी जिले का प्रशासन हो, सरकार हो, उनका संरक्षण उन्हें प्राप्त होता है। और जो जहर, जैसे कि आप गाजियाबाद में देखेंगे, इस गाजियाबाद जिले के आसपास के बॉर्डरों में लगभग तमाम 1 लाख से अधिक बांग्लादेशी मुसलमान, जिन्होंने पूरे जिले को संपूर्ण, जैसे आर्मी कवर करती है इस तरीके से कवर किया हुआ है। कल को अगर हिंदू मुस्लिम या कुछ ऐसी प्रक्रिया उत्पन्न होती है तो इस जिले को ऐसे ब्लॉक कर दिया जाएगा कि शायद जिले में प्रशासन की भी एंट्री नहीं हो पाए। एक लड़की को लेकर जैसे मामला सामने आता है कि उस बहन के साथ में इस तरीके से दरिंदगी करते हैं, खुद एक पत्रकार का बेटा होते हुए उन्होंने इस तरीके से दरिंदगी करी, उन्हें नोचा, नोचने का काम किया। और सरकार क्या करती है? जो संगठन आवाज उठाने का काम करते हैं उन्हें ही सरकार नजरबंद करने का। हमारी बहन, जिनका मैं नाम आपके चैनल पे नहीं ले पाऊंगा, जिनको हम गाजियाबाद की बेटी के नाम से हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उस बहन के शरीर पर करीबन 50 से 52 बार काटा गया। इतना ही नहीं, गाजियाबाद में उस बहन का उत्पीड़न हुआ, फिर गाजियाबाद से 200 किलोमीटर दूर ऋषिकेश ले जाया गया। ऋषिकेश ले जाने के बाद उसको वापस गाजियाबाद लाया गया और गाजियाबाद सात श्रीनगर पेट्रोल पंप पर उसको लावारिस लाश की तरह फेंक दिया। और यह घटना 21 तारीख को हुई। 21 तारीख से लेकर 29 तारीख तक कोई कार्रवाई कहीं तक नहीं हुई। हमारे संगठन को पता लगा, संगठन को जैसे ही पता लगा, हमारे कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई, प्रशासन तक आवाज पहुंची। जैसे ही आवाज पहुंची और हम लोगों ने प्रशासन को 24 से 72 घंटे का समय दिया। हम लोगों ने कहा कि हम लोग हड़ताल करेंगे, ज्ञापन देंगे। जैसे ही प्रशासन को इस चीज की भनक हुई, उसके 2 घंटे बाद प्रशासन द्वारा अरेस्टिंग दिखा दी गई। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग आवाज नहीं उठाते तो जितने भी तमाम नेता हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हैं, रेप करने वालों का कोई धर्म नहीं होता, चाहे वह हिंदू है चाहे मुसलमान है। और मुसलमानों की लगातार घटनाएं, आप लोनी की घटनाएं देखिए, हमारी 14 साल की मासूम बहन को एक कबाड़ी मुसलमान द्वारा, जिसको आप बांग्लादेशी भी कह सकते हैं, हैवानियत से जिस तरीके से उसकी स्थिति उत्पन्न कर दी गई, और हमारी बहन आज हमारे बीच में नहीं है। यही घटना मुरादनगर में पाई जाती है। यही घटना, ये वो घटनाएं हैं जो इतनी ज्यादा बाहर आ चुकी हैं और हमारे आपके बीच में है। ना जाने तमाम ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो हमारे और आपके बीच में नहीं है। कल ही एक 4 साल की लड़की के साथ एक मुसलमान हम लोगों ने कैले बट्टे में पकड़ा, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा, और उसको प्रशासन के पास सौंपा गया। तो हैवानियत इस कदर है कि सिर्फ हिंदुओं की लड़की को टारगेट किया जा रहा है, चाहे उम्र 4 साल हो, 4 महीने हो, 40 साल हो, 400 साल हो। विषय ये नहीं है, संपूर्ण मानसिकता के साथ कार्य किया जा रहा है कि किस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों को नुकसान पहुंचाया जाए या किस प्रकार से उनको अपने झांसे में फंसाया जाए। तो एक ये षड्यंत्र के रूप में पूरे लगभग जिले में और देश में कार्य कर रहा है, हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है इसमें हिंदू जागेगा या नहीं जागेगा? देखिए, मेरे ऊपर करीबन तमाम
30 से 35 मुकदमे आज भी हैं और ये बात सार्वजनिक है, ऐसा नहीं है। और एक भी मुकदमा मेरे ऊपर ऐसा नहीं है जो मेरी व्यक्तिगत लड़ाई हो, चाहे रामलीला पे घंटाघर की पार्किंग मुसलमान को देने के विरोध में लड़ाई हो, चाहे रोड पे चलते हुए हमारी बहन बेटी को छेड़ते हुए की लड़ाई हो, चाहे किसी हैवान ने रेप किया हो उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए, पुतला दहन करते हुए की लड़ाई हो, चाहे बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत से निकालने की लड़ाई हो, जितने भी मुकदमे पाए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के हित की बात के पाए जाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन मुकदमों की संख्या 300 नहीं 3000 या 3 लाख भी हो जाएगी। हम लोग सनातन के लिए सरासर गलत है कि सनातन या हिंदू जाग नहीं पाएगा। हिंदू जाग रहा है, हिंदू एक हो रहा है, तभी तो आज इन लोगों की हैवानियत सामने आ रही है। अगर हिंदू अपने घर बैठ जाए तो ये लोग और बड़े हैवान बन जाए। और जो माध्यम से गरीब वर्ग का हिंदू है, जो बेचारा जिसके लिए बहन बेटी का सम्मान बहुत कुछ होता है, अब वो भी जाग रहा है। हमारे संगठन के पास बहुत सारी सूचनाएं आती है, मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये बात आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में सनातन धर्म में जितना भी युवा है, हमारी मात शक्ति है, हमारी बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो बहुत लोग जाग रहे हैं। और मुझे आशा है कि बहुत जल्द ये पूरा हिंदुस्तान का जितना भी हिंदू है वह केवल एक भगवा चादर के नीचे एकत्रित होगा। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान अखंड हिंदू राष्ट्र कौन घोषित करेगा? अखंड हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान है, ये मुसलमान हमारे किराएदार हैं भाई, जब चाहे जब खाली करा दें इनसे। अभी ठीक है, चल रहा है, व्यवस्था तो चल रही है। जिस दिन हमें समझ में आएगा कि इनको नहीं रहना तो हम अपने देश से इनको कह देंगे भाई अपने आप अलग अलग देशों में जाइए। और अगर यहाँ रहना है तो यहाँ सनातन धर्म की संस्कृति के हिसाब से रहना पड़ेगा, सनातन धर्म का सम्मान करना पड़ेगा, शिव की आराधना करनी पड़ेगी, मस्तक पर तिलक लगाना पड़ेगा।